आगे चले गए। प्रजाजनों की नींद खुली तो सब बड़े व्याकुल हो गए। अपने आप की निंदा करने लगे और मछली की प्रशंसा करने लगे कि प्रेम तो मछली में सच्चा होता है, जो जल के बिछो होने पर तुरंत मृत्यु को प्राप्त कर जाती है। हम लोगों का प्रेम वैसा सच्चा नहीं है। विधाता से कहते हैं कि हे विधि, यदि निश्चय ही आपने प्रिय का वियोग रचा था तो मांगने पर मौत भी आपको दे देना चाहिए था। सब रोते हुए बिलखते हुए अयोध्या जी आए। श्री राम जी का वियोग विषम है, असहनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी के वियोग में जीने की इच्छा किसी की नहीं है। सब लोग सोचते हैं श्री राम जी के बिना क्या जीवन जीना है, लेकिन अवधि की आस में 14 वर्ष के बाद मेरे श्री राम जी फिर से आएंगे, इस आशा में सब अपने प्राण को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी। मनहु कोके कमल दीन विहीन तमारी। राम दरस हित, श्री राम दर्शन के वास्ते, हित माने वास्ते, लिए, श्री राम दर्शन के लिए, श्री राम दर्शन के वास्ते नर नारी नेम व्रत करन लगे। सभी नर नारी नियम व्रत करने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, मानो कोक कोकी, कोक कोकी माने चकवा चकई, तथा कमल, तमारी माने सूर्य के विहीन माने बिना, सूर्य के बिना सब दीन दुखी है। हम सब का पुण्य समाप्त हो चुका है, इसलिए हम सभी को श्री राम जी से वियोग हो गया है। पुनः श्री राम जी से संयोग हो, श्री राम जी का दर्शन हो, इसलिए पुण्य अर्जन करने लगे। पुण्य अर्जन कैसे करने लगे? तो नियम व्रत करके, जाप का नियम लिए कि हम इतना नाम जपेंगे, इतना मंत्र जपेंगे, इतना पाठ करेंगे, इसका नियम लिए। भोजन के संदर्भ में व्रत लिए, हम एक बार भोजन करेंगे। उसमें भी कुछ लोगों ने ये सोचा कि हम केवल दूध पी के ही रह लेंगे। किसी ने निर्णय किया कि हम एक बार फल खा लेंगे। किसी ने सोचा कि एक बार ही हम अन्न खा लेंगे। पय आहार फल असन एका निशि भोजन एक लोग। सबने निर्णय किया कि हम लोग रात्रि में पाएंगे, यह सोच करके कि दिन भर में कुछ न कुछ तो हमारे श्री रघुनाथ जी अवश्य पा लिए होंगे, अब हम शाम को रात्रि में पाएंगे।
निशि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। सभी नर नारी नियम व्रत करने लगे। एक बड़ा सुंदर संकेत है इस दोहा से कि जीवन में जब इस प्रकार से बुरा दिन आवे, संकट का समय आवे, दुख का समय आवे, वियोग का समय आवे, तो नियम भजन बढ़ाना चाहिए। नियम व्रत अवश्य बढ़ाना चाहिए। इससे पुण्य संग्रह होगा, अर्जन होगा। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। ये अयोध्या जी के प्रजाजन है। श्री राम जी के वियोग में सब नियम व्रत कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मानो चकवा चकई और कमल के समान हो गए हैं। चकवा चकई और कमल ये तीनों सूर्य के प्रेमी हैं। सूर्य से ही कमल खिलते हैं, सूर्य के बिना कमल संपुटित रहते हैं। सूर्य के रहने पर ही चकवा चकई मिलते हैं, सूर्य के बिना ये दोनों नहीं मिलते हैं। अर्थात नर हो या नारी, सभी ने यह व्रत धारण किया कि हम सब ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके रहेंगे। अर्थात विषय सुख का उपभोग हम लोग नहीं करेंगे। चकवा चकई का मिलन सूर्य के बिना नहीं होता है। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयसु खेलवार, तेहि निशि आश्रम पिंजरा, राखे भा भिनुसार, राखे भा भिनुसार। श्री भरद्वाज जी महाराज श्री भरतलाल जी के लिए भोग सामग्री का प्रबंधन किए। तो वहीं पर गोस्वामी जी ने कहा कि संपत्ति चकई भरत चक। संपत्ति चकवी है और श्री भरत चकवा है। आश्रम ही पिंजरा है। दोनों को आश्रम रूपी पिंजरे में मिलाने का प्रयास किए, लेकिन दोनों मिले नहीं। प्रातः हो गया, राखे भाव अनुसार। कमल की बात रही, ये कमल भी सूर्य से ही प्रसन्न होते हैं। दोहावली 316 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, जरत तुहिन लखी बनज बन, जरत तुहिन लखी बनज बन, रविदय पीठ पराऊ, उदय विकस अथवत सकुच, मिटई न सहज स्वभाव। जब पाला तुहिन कमल वन को जलाता है तो सूर्य रक्षा नहीं करते हैं, सूर्य पीठ देकर चले जाते हैं। लेकिन कमल का सहज प्रेम देखिए, फिर भी वह कमल सूर्य के उदय होने पर विकसित हो जाता है, खिल जाता है, और सूर्य के अस्त होने पर वह संपुटित हो जाता है। यह उसका सहज प्रेम है। सहज प्रेम वही होता है जो हमेशा एक जैसा बना रहता है। स्वार्थ वाला प्रेम घटता और बढ़ता रहता है। तो मनोह कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारी। सूर्य के 4 प्रकार से भक्त होते हैं। जैसे भगवान के 4 प्रकार से भक्त होते हैं, कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निशा अवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे हो, यहीं टूटे धनुष सुखारे। तो सब भगत में 4 प्रकार के भक्त है। आर्थ है, अर्थार्थी है,
जिज्ञासु हैं और ज्ञानी हैं। अयोध्या जी में दो तरह के भक्त हैं, एक ज्ञानी है कमलवत और एक जिज्ञासु है चकवा चकई के समान। ये दो तरह के भक्त हैं। यहाँ आर्त और अर्थार्थी नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम जी जब प्राप्त है तब आर्त काहे का, और फिर इतना वैभव है कि अर्थार्थी भी नहीं है। तो ये कमल के समान ज्ञानी है, चकवा चकई के समान जिज्ञासु है। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। श्री सीता जी सचिव मंत्री श्री सुमंत्र जी के सहित दोनों भाई जाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे, जाकर के श्रृंगबेरपुर में पहुँच गए। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। गोस्वामी जी महाराज सूची कटाह न्याय से इन प्रजाजनों का प्रसंग पहले कह करके तब श्री राम जी कहाँ पहुँचे इस प्रसंग को प्रारंभ कर रहे हैं। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाए। भगवती श्री सीता जी मंत्री वर श्री सुमंत्र जी के साथ दोनों भाई। गोस्वामी जी इसका उपक्रम प्रारंभ किए थे। राम लखन सिय जान चढ़ी शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायो तुरत रथ इतु तो खोज दुराई। अब कहते हैं कि सुमंत्र जी और श्री सीता जी के साथ श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई जाकर के श्रृंगबेरपुर में पहुंच गए। श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाइए। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाइए। श्रृंगबेरपुर यह निषाद राज की राजधानी है। नाम है श्रृंगबेरपुर। श्रृंगबेरपुर के संदर्भ में कुछ संतों ने यूं कहा है कि सिंह अर्थात हिरण के सिंहों से अपनी सरहद बनाया है निषाद राज ने, इसलिए इसका नाम है श्रृंगबेरपुर। दूसरे कुछ संतों ने यूं कहा कि श्रृंगबेरपुर नाम इसलिए है क्योंकि श्री श्रृंगी ऋषि जी महाराज का आश्रम इस आसपास में है। तीसरा कुछ संतों ने कहा कि संस्कृत में श्रृंगबेर अदरक को कहते हैं, अर्थात जहां अदरक की खेती बहुत होती हो उसका नाम श्रृंगबेरपुर। तो जहां सिंहों की बारी लगी हो, घेरा किया गया हो,
अथवा तो श्रृंगी ऋषि के संबंध से यह नाम है श्रृंगबेरपुर, अथवा अदरक की खेती के संदर्भ से संबंध से, इस प्रकार से अलग अलग संतों का भाव है। श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई, उतरे राम देवसरी देखी, कीन्ह दंडवत हरस विसेखी। उतरे राम देवसरी देखी, कीन्ह दंडवत हरस विसेखी। श्री राम जी देवसरी भागीरथी श्री गंगा, देवसरी भागीरथी श्री गंगा जी को देख करके रथ से उतर गए। श्री राम जी श्री गंगा जी को दर्शन करके रथ से उतर गए। विसेखी हर्ष के साथ दंडवत किन्ह, विशेष हर्ष के साथ प्रसन्नता के साथ श्री राम जी दंडवत प्रणाम किए। तीर्थों में पैदल जाना चाहिए, यह विधि है। यदि पैदल हम नहीं जा पा रहे हैं तो वाहन से जाएं, लेकिन जहाँ से तीर्थ का दर्शन हो, जहाँ से देवी देवता का दर्शन हो, वहीं वाहन से उतर जाना चाहिए। गिरिवर दीख जनकपति जबहि, करी प्रणाम रथ त्याग्यो तबहि। भगवान श्री रामचंद्र जी श्री गंगा जी की धारा को दर्शन करते ही रथ से उतर आए और वहीं से प्रसन्नता पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। यह श्री गंगा जी श्री भागीरथ नंदनी हैं, अर्थात श्री राम जी यह सोच करके आनंदित होते हैं कि यह श्री गंगा जी मेरे वंश की गौरवपूर्ण कीर्ति पताका है। मेरे वंश की यह गौरवपूर्ण कीर्ति पताका है। श्री गंगा जी को जो भी दर्शन करते हैं वह मेरे वंश को अवश्य याद करते हैं। यह सोच करके कि परम पावनी श्री गंगा जी को सूर्यवंशी राजा श्री भगीरथ जी महाराज ने ही लाया है। तो श्री राम जी बड़ी प्रसन्नता के साथ दंडवत प्रणाम किए। श्री राम जी को दंडवत प्रणाम करते हुए देख करके लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पायऊ रामा। लखन सचिव सिए किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पायऊ रामा। लखन सचिव सिय किए प्रणामा। श्री लक्ष्मण जी, सचिव श्री सुमंत्र जी और श्री किशोरी जी, इन तीनों ने गंगा जी को प्रणाम किए। सब ही सहित सुख पायऊ रामा, सबके साथ श्री राम जी सुख प्राप्त किए। अच्छा, श्री राम जी दंडवत किए और ये तीनों प्रणाम किए। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि श्री राम जी ब्राह्मण में, देवता में, तीर्थ में बहुत श्रद्धा रखते हैं, बड़ी भक्ति रखते हैं,
लेकिन श्री लक्ष्मण जी, श्री सियाजू, श्री सुमंत्र जी तो श्री राम जी में ही विशेष भक्ति रखते हैं, बाकी में सामान्य भक्ति रखते हैं। तो श्री राम जी में ही इन सब की बड़ी भक्ति है। अब मेरे स्वामी श्री राम जी जब प्रणाम की दंडवत प्रणाम किए तो हमें भी प्रणाम करना चाहिए, इसलिए सबने प्रणाम किए। लखन सचिव सिए किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पायौ रामा। श्री राम जी बड़े आनंदित हो रहे हैं श्री गंगा जी के दर्शन से। भाई तीर्थ का दर्शन जब होता है, पवित्र नदी का जब दर्शन होता है तो हमारे पाप का नाश होता है, और पाप का नाश होता है तो स्वाभाविक है कि प्रसन्नता प्राप्त होती है, खुशी प्राप्त होती है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला। श्री गंगा जी सकल माने समस्त, मुद माने आनंद और मंगल के मूल हैं। श्री गंगा जी समस्त आनंद मंगल के मूल हैं। सब सुख करनी हरनि सब सूला। सब सुख करनी माने सभी सुख को देने वाली हैं, और हरनि सब सूला, सभी सूल को हरण करने वाली हैं श्री गंगा जी। श्री गंगा जी आनंद मंगल के मूल हैं, अर्थात इनके दरस परस म जन अरु पाना से आनंद मंगल ही प्राप्त होता है। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंगा जी और श्री राम जी मंगल मूल राम सुत जासु। श्री गंगा जी साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। ब्रह्म ही द्रव रूप में है, जल रूप में है। तो श्री गंगा जी आनंद मंगल के मूल है, और श्री राम जी भी आनंद मंगल के मूल है। सब सुख करनी, सब प्रकार से सुख देने वाली हैं श्री गंगा जी, लौकिक व पारलौकिक। इस लोक का जितने सुख होता है सब सुख देती हैं, और भगवान के धाम भी भेजती हैं, पहुंचाती हैं। सब सूला हरनी, सब सूल जैसे जन्म जरा मरण, दैहिक दैविक भौतिक ताप, इन सभी सूल को, ताप को हरण करती हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। ये कोटिक अनंतवाची है, अर्थात बहुत सी कथा के प्रसंग कह कह करके श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को अवलोकन करते हैं। राम बिलो कहीं गंग तरंगा, कहीं कहीं कोटि कथा प्रसंगा। श्री राम जी के मन वचन कर्म तीनों में श्री गंगा जी के प्रति भक्ति हैं।
कीन दंडवत हरस विषेखी कर्म की भक्ति। सबहि सहित सुख पायौ रामा मन की भक्ति। और वचन की भक्ति, कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। श्री गंगा जी की अनंत महिमा है। गंगा गंगेति यो बुरियात, योजना नाम सतैरपि, मुक्ष्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। विनय पत्रिका 17, 18, 19, 20 इन 3-4 पद में गोस्वामी जी महाराज गंगा मैया की महिमा खूब गायन किए। जय जय भगीरथ नंदनी, मुनि चय चकोर चंदनी, नरनाग विबुध बंदनी, जय जहनु बालिका। तो ये श्री गंगा जी हैं। जय जय भगीरथ नंदनी। कवितावली उत्तरकांड 145, 46 और 47 इन तीनों पद में आप पढ़ सकते हैं। गोस्वामी जी कवितावली में तो बड़ी विलक्षण बात कह रहे हैं कि देव न दे कह जो जन जान, किए मन साकुल कोटि उद्धारई। ये गंगा जी की महिमा है। क्या कोई मनुष्य गंगा जी में स्नान करने का मनोरथ किया है कि कल मैं जाकर के श्री गंगा जी में स्नान करूंगा, तो किए मनसा कुल कोटि उद्धारई, करोड़ों कुल का उद्धार कर लेता है। वो मनसा किया है, अभी गया नहीं। ये कलयुग है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मानसिक चिंतन में यदि पुण्य कर्म है, किसी के प्रति उपकार है, दया भाव है, तो वह पुण्य होगा। लेकिन यदि पाप का चिंतन करते हैं तो वह मान्य नहीं होगा। कब तक? जब तक कि वह कर्म में परिणत न हो। लेकिन पुण्य कर्म जब हम मानसिक चिंतन करते हैं, मन से सोच रहे हैं और किसी कारणवशात वह कर्म के द्वारा परिणत नहीं हो रहा है, कर्म से क्रियान्वित नहीं हो रहा है, तभी पुण्य प्राप्त होगा। तो देव नदी कहाँ जो जन जान, उसने सोचा कल मैं जाऊंगा, अवश्य जाकर गंगा जी स्नान करूंगा, पूरी तैयारी कर लिया। और पता चला कि प्रातः परिवार में कोई बड़ी दुखद घटना घट गई, किसी का देहावसान हो गया। अब कैसे जाएंगे? नहीं जा पाए तब भी उसको पुण्य मिलेगा। अच्छा, आगे गोस्वामी जी कहते हैं, देखी चले झगरे सुर नारी। जब नहाने के लिए वह चलता है तो सुर नारी आपस में झगड़ती हैं कि उसको मैं स्वागत करूंगी, मैं सम्मान करूंगी। सुरेश बनाई विमान संवारे। इंद्र उसके लिए विमान की तैयारी अभी से करने लगते हैं। पूजा के साज बिरंची रचे, तुलसी जे महात्म जान निहारे। ब्रह्मा जी तो और महिमा जानते हैं गंगा जी की। क्या? गंगा जी में नहाने वाला, आहा, उसकी पूजा मैं करूंगा। पूजा के साज बिरंची रचे, तुलसी जे महात्म जान निहारे। और इतना ही नहीं, ओक की नीव परी हरि लोक, ओक की नीव परी हरि लोक, बिलोकत गंग तरंग तिहारे। गंगा जी में गंगा जी किनारे पहुंच गए और दर्शन किए, बिलोकत गंग तरंग तिहारो। तो हरि लोक में उसके रहने के लिए मकान की नींव डाल दी जाती है। यह है श्री गंगा जी की महिमा, अद्भुत महिमा है। अभी आपने सुना कि गंगा गंगेति यो बुरियात, योजना नाम सतैरपि। 100 योजन दूर से ही गंगा गंगा कहता है।
तो साधु शाही कहावत है, गंगा गंगा जो नर कहई, भूखा नंगा कबहू न रहई। तो कहीं कहीं कोटि कथा प्रसंगा, अनंत कथा के प्रसंग। देखिए कथा विस्तृत होती है, कथा विस्तृत होती है। जब कहीं कथा हो रही हो तो लोग क्या कहते हैं, वहां कथा हो रही है। अरे भैया कौन सी कथा हो रही है, रामायण भागवत गीता क्या? अरे भैया श्री राम कथा हो रही है, श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा हो रही है। हाँ ये कथा है। और प्रसंग, आज कौन सा प्रसंग हो रहा था, क्या प्रसंग चला कथा में? तो कथा में प्रसंग चल रहा था राम जी महाराज के अवतार का कारण क्या है। अच्छा अवतार कहाँ लिए, अवतार लेने के बाद कैसे बाल चरित कर रहे हैं, ये सब अलग अलग प्रसंग है। इसलिए श्रीमद् रामचरितमानस जी की पूरी कथा का प्रसंग श्री काकभुसुंडी जी ने विभाजित कर दिया 84 भाग में, और उन्होंने 84 प्रसंग प्रस्तुत किए। मानो श्री काकभुसुंडी जी ने कहा इन 84 प्रसंगों को जो पठन पाठन करेंगे, श्रवण मनन चिंतन करेंगे, वे 84 के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। तो कहीं कहीं कोटि कथा प्रसंगा, ये कथा के प्रसंग है, छोटा छोटा प्रसंग। एक संत जी बड़े सिद्ध कोटि के थे, प्रातः काल घूमने के लिए जाते थे, तो पास में ही एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था, उस पर तमाम प्रकार के प्रेत रहते थे। तो सिद्ध कोटि के महापुरुष थे, रोज जाएं देखे, वाह प्रेतों के यहाँ उत्सव हो रहा है, खूब उत्सव हो रहा है, सब बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल निकलते थे। एक दिन रोते हुए सुनाई दिए, सब प्रेत रो रहे हैं, वहां मातम मचा हुआ है, मातम फैला हुआ है, सब रो रहे हैं। अब संत जी बड़े दयालु ठहरे, संत दूसरे को रोते हुए देख करके वे वहां से जा नहीं सकते, संत संत हैं। अब संत जी ने पूछा, अरे भाइयों कल तक तो तुम लोग बहुत खुश थे, आज क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा महाराज बड़ी दुखद बात यह है कि हमारे प्रेत समाज की एक कन्या कुमारी थी, जिनकी शादी की हम लोग पूरी तैयारी किए थे। अमुक परिवार का लड़का अब मरने ही वाला था, बहुत बड़ा पापी था वो, तो मर करके यहाँ आता तो हम यहाँ पर उसके साथ विवाह का आयोजन करते, उत्सव मना रहे थे। फिर क्या हुआ? कहा महाराज जी उसके घर में गंगा जी में धोया हुआ एक चादर सुखा के रखा था, गंगा जी के जल में धो करके सुखा करके चादर रखा था, वही चादर उड़ा दिया उसको। अब चादर उड़ा दिया तो फिर जमदूतों को भगाने के लिए तुरंत भगवान के पार्षद आ गए, और भगवान के पार्षदों ने जमदूतों को भगा करके उनको भगवान के धाम ले गए। महाराज इसीलिए हम लोग रो रहे हैं। अच्छा कहाँ? ये श्री गंगा जी की महिमा है। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। तीर्थ में स्नान करने का विधि भी, तीर्थ में स्नान करने की विधि भी यही है कि तीर्थ में जब जाइए तो वहाँ पर उनका महात्म कहिए, सुनिए, फिर स्नान कीजिए। इसमें महात्म कहने सुनने का दो कारण है। एक तो यह है कि महात्म कहने सुनने से विशेष श्रद्धा जागृत होती है, श्रद्धा से पुण्य प्राप्त होता है। दूसरा कारण यह है, आयुर्वेद कहता है कहीं से चल कर आओ तो तुरंत नहाओ नहीं, चल के आकर के तुरंत मत नहाइए, व्यायाम करके तुरंत मत नहाइए, तो पसीना सूखने दीजिए, गर्मी ठंडा होने दीजिए, तब नहाइए, नहीं तो सर्द गर्म होगा, तुरंत बुखार होगा, सर्दी होगी। गाधि सोनु सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरी मही आई। पहले कथा, इसके बाद तब प्रभु।
ऋषि ने समेत नहाए, बाद में नहाते हैं। चित्रकूट महिमामित कही महामुनि गाई, आई नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। तो कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिव ही अनुजहि प्रिय ही सुनाई, सचिव ही अनुजहि प्रिय ही सुनाई। विबुध नदी महिमायधिकाई, विबुध नदी महिमायधिकाई। सचिव ही अनुजहि, सरकार स्वयं कथावाचक बने। अच्छा, श्री राम जी से बड़ा कथावाचक कौन होगा? कहिए कैसे? तो श्री राम जी जब जन्म लेते हैं, प्रकट हो, तभी से कथा कहने लगते हैं। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहै। तो श्री राम जी स्वयं कथा सुना रहे हैं। सचिव ही अनुजहि प्रिय ही सुनाई, मंत्री जी को संबोधित करते हैं। अनुज ही लक्ष्मण जी को संबोधित करते हैं। प्रिय ही प्रिया श्री किशोरी जी को संबोधित करते हैं। विबुध नदी महिमा अधिकाई, विबुध नदी है ये, अर्थात देव नदी है, देवताओं को पावन करती है। आकाश में देवताओं को पावन करती है। तो देव नदी की महिमा अधिकाई माने बहुत है। अलग अलग प्रसंग श्री राम जी सुना रहे हैं। और इसके बाद मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गयऊ, मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गयऊ। शुचि जल पियत मुदित मन भयऊ, शुचि जल पियत मुदित मन भयऊ। मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गयऊ, मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गयऊ। मज्जन कीन्ह माने स्नान किए, पंथ का श्रम चला गया, रास्ते का श्रम चला गया। शुचि जल पियत मुदित मन भयऊ, शुचि जल माने पवित्र जल पीने से मन मुदित भयऊ, मन मुदित माने आनंदित हुआ, मन प्रसन्न हो गया। श्री राम जी स्नान किए, पंथ का श्रम चला गया। किसी भी तीर्थ में हम जाएं तो ये चारों होना चाहिए, दरस, परस, मज्जन और रूपाना। उतरे रामदेव सरी देखी दरस है। और स्नान में परस भी हुआ, मज्जन किन, और इसके बाद शुचि जल पियत पान हुआ। तो दूर से दर्शन हुआ, पास में जा करके प्रणाम किए, माथा टेक करके स्पर्श हुआ, फिर जल में हिल करके स्नान की डुबकी लगाए, मज्जन हुआ, और स्नानोपरांत फिर अंजलि में भर करके जल पिए, पान हुआ।
मज्जन की न पंथ श्रम गयो, सुचजल पियत मुदित मन भयो। कार्तिक के समय में एक बार हम लोग परिक्रमा करके आ रहे थे, तो एक सज्जन दिल्ली से आए हुए थे, बता रहे थे वहाँ से आए। वह कान में भी जल छोड़ रहे थे सरयू जी का, आँख में भी छोड़ रहे थे, नाक में भी छोड़ रहे थे। तो विनोद में हम लोगों ने पूछा क्या बात है भाई, और बड़े भावुक हो रहे थे, बड़े गदगद हो रहे थे। कहा महाराज जी आप लोग भाग्यशाली हैं, अयोध्या जी में रहते हैं। अब हम लोगों को तो कभी काल भाग जगह तो आ गए, तो इन सभी को पवित्र करने के लिए सब जगह जल छोड़ रहे हैं। सरयू जी की मट्टी लगावे शरीर में, जल छोड़े सब जगह। तो ये उनका भाव, भाई भाव से तो भक्ति होती है। मज्जन की न पंथ श्रम गयो, सुचजल पियत मुदित मन भयो। स्नान करने से थकान दूर होती है। गई श्रम सकल सुखी निरपभयो, निज आश्रम तापस ले गयो। विभीषण जी महाराज निवेदन करते हैं कि मज्जन करिए समर श्रम छीजे। कभी कभी सोचिए कि प्रातः काल नहाने से थकान दूर होती, इसको हम कैसे समझें। रात्रि भर तो सो रहे थे, कोई परिश्रम तो कर नहीं रहे थे, फिर थकान कैसे दूर होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी अनुभव कर सकते हैं। सो के जगने पर भी आलस लगा रहता है, थकान थकान सी लगती है, और स्नान कीजिए तो एकदम से स्फूर्ति आ जाती है। तो सोने की जो थकान होती है वो थकान दूर होती है नहाने से, प्रातःकाल नहाने से, सायंकाल नहाने से। दिन की जो थकान होती है वह दूर होती है। अच्छा, कभी भी कहीं से आप आए और थके हुए हैं, थोड़ा बैठ लीजिए, पसीना सूखने दीजिए, इसके बाद आप स्नान कीजिए। हाँ, मौसम के अनुकूल जल हो। अब जैसे कि अब सर्दी आदि में, ठंडी में तो गर्म जल में नहाने से आनंद आता है। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि ताजे जल में नहाने से, चाहे वो ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, उसका आनंद ही कुछ और रहता है। तो स्नान करने से थकान दूर होती है। सूची जल पियत मुदित मन भयो। श्री गंगा जी के पवित्र जल पीने से मन आह्लादित हो उठा, मन प्रमुदित हो उठा। तो क्या श्री राम जी को भी थकान लगती है? श्री राम जी को क्या थकान लगती है? वे तो सबकी थकान को हरने वाले हैं, भला उनको थकान कैसे लगेगी? गोस्वामी जी कहते हैं, सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारो, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारो, सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, जाहि सुमिरत भारी भारू श्रम मिटई। जिनके सुमिरन मात्र से भारी श्रम, भारू माने भारी, श्रम दूर होता है। श्रम के भार माने बोझ, भार माने बोझ, भारी श्रम मिट जाता है। ते ही श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इतिहास कहता है, महर्षि वाल्मीकि जी के हृदय में श्री राम जी के प्रति, श्री किशोरी जी के प्रति वात्सल्य प्रबल भाव था, और नित्य धाम में भी यह वात्सल्य देखा गया।
तो श्री लक्ष्मण जी ने उनको फिर से श्री राम कथा गाने के लिए मानो श्राप से दिए। श्री वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में आए, श्री राम कथा गाने लगे श्रीमद् रामचरितमानस जी के माध्यम से। कथा जो गा रहे हैं वह है श्रीमद् रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा गाने में ऐश्वर्य को हमेशा ध्यान में रखते हैं। जहां भी माधुर्य की अधिकता होती है वहां तुरंत ऐश्वर्य की चर्चा कर देते हैं, जिससे कि श्रोता को, वक्ता को, पढ़ने वाले, सुनने वाले को श्री राम जी का ईश्वरत्व ध्यान में बना रहे। यह समझे रहे कि श्री राम जी भगवान है, उनको कोई थकान नहीं लगती है। वह तो थकान को हरण करने वाले हैं। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। श्रम का जो भार है, श्रम का जो बोझ है, जन्म मरण की थकान को श्री राम जी दूर कर देते हैं। स्मरण कीजिए तो जन्म मरण की थकान दूर हो जाती है। पापियो जा कर नाम सुमिरहि, पापियो जा कर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि, अति अपार भव सागर तरहि, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुत होए श्रुति गावा, अधमौ मुकुत होए श्रुति गावा, सुमिरत जाहि मिटै श्रम भारू, सुमिरत जाहि। यस्य स्मरण मात्रेण, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। उनके नाम को लीजिए, उनका स्मरण कीजिए, सारा श्रम दूर हो जाएगा, सारी थकान मिट जाएगी। अनंत काल से जो संसार में यात्रा चल रही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह जो यात्रा चल रही है जन्म मरण की, यह थकान दूर हो जाती है उनके नाम लेने से। उनको जो श्रम हुआ है यह लोकाचार है, केवल लौकिक व्यवहार है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत, संस्कृति सागर सेतु, संस्कृति सागर सेतु। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु। श्री राम जी शुद्ध है। शुद्ध है का मतलब हम सब अशुद्ध हैं और श्री राम जी शुद्ध हैं। अब रही बात कि हम लोग अशुद्ध कैसे हैं, श्री राम जी शुद्ध कैसे हैं, तो इसका उत्तर ये है कि हम लोग सत रज तम इन तीनों माया से अभिभूत है, तीनों माया से ग्रसित हैं, तीनों माया से युक्त हैं, तीनों मायामय हैं, इसलिए हम लोग अशुद्ध हैं। और श्री राम जी कहा, श्री राम जी इन तीनों माया से परे हैं, इसलिए श्री राम जी शुद्ध हैं। श्री राम जी तो त्रिगुणातीत हैं।
शुद्ध हैं, पवित्र हैं श्री राम जी, और सच्चिदानंदमय, सतचिद आनंदमय है। सतचिद आनंदमय है। सत उसे कहते हैं जिनका नाश कभी न होता हो, हमेशा बना रहे। सत चिद माने चैतन्य ज्ञान, और आनंद माने वह सुख, आनंद सुख। श्री राम जी शुद्ध हैं, श्री राम जी सतचिद आनंदमय हैं, चिदानंदमय। देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। हम लोग का शरीर रक्त मांसमय है, रक्त मांस अस्थि मज्जामय है, और भगवान श्री राम जी का शरीर सतचिद आनंदमय है। उनका सर्वांग सच्चिदानंद है। राम सच्चिदानंद दिनेशा। कंद, कंद माने सुख रूपी जल को देने वाले हैं, आनंद रूपी जल को देने वाले हैं, अर्थात मेघ स्वरूप है। कम जलम ददातीति कंदः, भानुकुल केतु। सूर्य कुल के केतु माने ध्वजा स्वरूप हैं, सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप है, अर्थात सूर्य वंश में श्रेष्ठ हैं श्री राम जी। श्री राम जी नर अनुहरत माने मनुष्य के समान, मनुष्य के जैसा चरित कर रहे हैं, लेकिन श्री राम जी का चरित भी परम पावन है। जग पावनी कीरति विस्तरहि, गाय गाय भव निधि नर तरहि। जो संस्कृति सागर के सेतु हैं, भगवान श्री राम जी का मंगलमय चरित संसार रूपी सागर से पार होने के लिए सेतु माने पुल है। सोई जस गाये भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तन धरहि। सोई जस गाई भगत भवतरहि। तो श्री राम जी मनुष्य के अनुसार चरित करते हैं। भागवत जी में स्पष्ट वर्णन है, मर्त्या अवतारस्तुह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायेव न केवलम विभो। श्री राम जी का मर्त्यावतार मनुष्यावतार मनुष्यों को प्रशिक्षित करने के लिए हुआ है। रक्षो बधायेव न केवलम विभो, केवल राक्षसों के मारने के लिए नहीं। तो श्री राम जी नर अनुहरत चरित करत, मनुष्य के अनुसार चरित कर रहे हैं, बिल्कुल मनुष्य के जैसे बनेंगे। देखो, अध्यापक शिक्षक जब छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं तो भी उन्हीं की भाषा में बोलते हैं, उन्हीं में घुल मिल जाते हैं, उनके जैसे होकर ही तब उनको पढ़ाते हैं, तब बच्चे को पढ़ने में मन लगता है, दुलराते हैं, पढ़ाते हैं। वैसे भगवान मनुष्यों को मानवता की शिक्षा देने के लिए मनुष्य बनकर के चरित करते हैं। चरित करत नर अनुहरत। संस्कृति सागर सेतु, संस्कृति मान संसार रूपी सागर के सेतु माने पुल के समान है। जैसे सागर पर पुल बन जाए, बड़ी नदी पर पुल बन जाए तो कोई भी आसानी से पार हो सकता है। अति अपार जे सरित बर, जौ नृप सेतु कराही, चढ़ी पिपील कौ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि। जग पावन कीरति विस्तरहि, गाय गाय भवन निधि नर तरहि। श्री राम जी मनुष्य के जैसा चरित कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते इस बात को याद रखिए।
आगे फिर प्रसंग प्रारंभ। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। निषाद गुह ने जब यह सुधि पाई तो मुदित माने प्रसन्न हो गए और प्रिय बंधु बोलाई, अपने प्रिय बंधु बांधव को बुला लिए। अभी निषाद गुह को यह नहीं पता है कि श्री राम जी वनवास करने आए, वन में रहेंगे। इन्होंने जैसे सुना कि अयोध्या के राजकुमार श्री राम लक्ष्मण आए, तो निषाद राज ने सोचा कि संभव है कि गंगा नहाने आए होंगे, यात्रा में निकले हैं, बड़ी खुशी की बात है। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। जब कोई श्रेष्ठ वस्तु, अच्छी वस्तु प्राप्त हो तो उसका उपभोग अकेले नहीं करना चाहिए, अपने बंधु बांधव परिवारजनों में बांट करके सबको खिला के तब खाना चाहिए। भगवान के दर्शन लाभ प्राप्त हो रहे हैं तो अकेले नहीं, सबको दर्शन लाभ हो, ये पवित्र भावना होनी चाहिए। यह सुधि गुह निषाद जब पाई। निषाद श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, जब ऋषियों ने हुंकार करके राजा बेन को मार दिया है, तब बात यह हुई कि कोई प्रजा को देखने वाले उत्तराधिकारी नहीं है, क्या होना चाहिए। तो ऋषियों ने उनके जंघे को मंथन किया, तो उनके जंघे को मंथन किया तो उसी से एक बड़ा विचित्र रूपधारी, काला, बौना, विचित्र आंखें, विचित्र पेट, विचित्र भुजा, विचित्र भाल, विचित्र अलगे अलगे तरीके से, लंबी भुजा लेकिन अलगे तरीके से। तो ऋषियों ने उनसे कहा निषिद्ध। बेचारे घबरा करके बैठ गए। तो वहीं से निषाद का सृजन माना जाता है, तभी से निषाद हो गए। फिर इसके बाद ऋषियों ने उनका मंथन किया है बाहों का। महाराज पृथु और अर्ची जी का अवतरण हुआ है। तो निषाद की उत्पत्ति राजा बेन के शरीर से है। राजा बेन के पाप के प्रतिमूर्ति है निषाद, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और निषाद राज महाराज कहते हैं, लोक वेद सब भांति हूँ नीचा, जासु छाह छुई ले ये सींचा, तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अध्यात्म रामायण में स्पष्ट वर्णन है, तथा सत्योपाख्यान में भी स्पष्ट वर्णन है कि ये निषाद गुह श्री राम जी के बाल काल के सखा है, बाल्यावस्था के मित्र हैं निषाद राजगुह। निषाद राजगुह के पिताजी ने इनके प्रेम को देख करके अयोध्या भेजा था और श्री राम जी में इनका मन अनुरक्त हो गया, तो श्री राम जी के पास रहने लगे। निषाद राज को भी बड़ा अच्छा लगा, इनके पिताजी को। साथ रहते थे, साथ खेलते थे। अच्छा, श्री राम जी इनको बड़ा स्नेह देते थे। श्री राम जी का यह सहज स्वभाव है कि छोटों से विशेष प्रेम रखते हैं। श्री राम जी के आगे पीछे विशेष देख करके कुछ सखाओं को जलन होने लगी। कुछ सखा लोग सोच रहे कि देखो नीच जाति के व्यक्ति है, जब देखो तो इनके आगे पीछे। अच्छा, श्री राम जी को बात डांटते नहीं, मना करते नहीं। जब श्री राम जी नहीं मना करते, हम लोग मना कैसे करें।
तो भगवान श्री राम जी ने इनके प्रेम को दिखाने के लिए एक लीला रचाई। श्री राम जी ने कहा आज शिकार में हम चलेंगे, और शिकार में जो भी शिकार सामने आएगा उस पर आज कोई वार नहीं करेगा, कोई प्रहार नहीं करेगा, उसको मैं ही मारूंगा। ध्यान रहे मेरी बात को कोई उल्लंघन न करे, अन्यथा महाराज से सजा दिलाई जाएगी, पिताजी से। अब सखाओं में यह बात व्याप्त हो गई। श्री राम जी सबको लेकर के चल रहे हैं जंगल की ओर, सामने से दहाड़ता हुआ शेर आया। श्री राम जी चले जा रहे हैं, सखा लोग ये सोच रहे हैं कि श्री राम जी मना किए हैं तो हम लोग कैसे प्रहार करें, कैसे उसको मार भगावें। जब बिल्कुल समीप में ही शेर आया, बिल्कुल समीप में जब शेर आया तो निषाद राज अर्थात गुह निषाद तुरंत उछल करके, इसके पास एक सांगी थी, स्फूर्ति से उछल के सिंह के पास पहुंच करके सांगी से उसको समाप्त कर दिए। अब तो सखा लोग खुश हो गए कि देखो इसकी ढिठाई आज अपनी सीमा पर चली गई। श्री राम जी मना किए थे, बड़े राजकुमार जी मना किए थे, फिर भी इन्होंने नहीं माना है और शिकार पर वार किया, प्रहार किया। अब इनको महाराज के पास सजा दिलाई जाएगी। श्री राम जी ने कहा क्यों? जब मैंने मना किया था तुमने क्यों उसको मारा शिकार को? इन्होंने कहा देखिए प्रभु, मैंने देखा कि आप तो शांत गंभीर हैं, अब आप मारेंगे कि भी नहीं मार पाएंगे ये भी हम नहीं समझ पा रहे थे। इतने कोमल, इतने सुकुमार, इतने सीधे हैं आप, और कदाचित वह सिंह झपटता, मान लीजिए कि सखा लोग सब मिलकर रक्षा कर भी लेते, और कहीं खरोच आ जाता, कहीं कुछ घाव बन जाता, ना मुंह तो नाखून ही लग जाता, तो हम लोग किस मुंह से महाराज के पास जाते, महाराज को क्या उत्तर देते। इसलिए प्रभु मैंने उसको मारा है, अब मुझे जो सजा मिलेगी सब मुझे स्वीकार होगा। तो श्री राम जी ने कहा चलो मित्रों चलते हैं पिताजी के पास। पिताजी के पास आए। महाराज ने जब सारी बातें सुनी तो महाराज तो बड़े प्रसन्न हो गए, और इतने प्रसन्न हो गए कि अपने हाथ की कड़ा निकाल करके उनको पहना दिए और श्रृंगवीरपुर का राजा घोषित कर दिए। ये सत्योपाख्यान वर्णन है। एक संत ने उसी संदर्भ में एक कवित्त बनाया है। एक बार शिकार को राम गए वन में, तब आई के सिंह पड़ा भरतादिक संग, सखा सकुचे सुनी रघुनाथ की सौहे बड़ा। समय पर सेवक ढीठ न जानी, समय पर सेवक ढीठ न जानी, निषाद झपट के सांगी जड़ा। श्रृंगबेर के राज बकस दियो, पहिराई दियो निज हाथ कड़ा। पहिराई दियो निज हाथ कड़ा। तो इस पद में स्पष्ट वर्णन है। तो ये श्री राम जी के मित्र हैं। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। निषाद जाति है, गुह इसका नाम है। गुह शब्द का अर्थ किया है संस्कृतज्ञ विद्वानों ने गुह्यति वंचयति पर स्वामिति गुह। गुह्यति वंचयति पर स्वामिति गुह, अर्थात जो पराये धन को चुरावे उसको गुह कहते हैं। पर अंशु गुहति इति गुहा, पर अंशु गुहति इति गुहा, जो पराये द्रव्य को चुरावे वह गुह कहलाते हैं।
वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 50 सर्ग 33-34 श्लोक में आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तत्र राजा गुहो नाम, इसका नाम गुह है, तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्म समः सखा, रामस्यात्म समः सखा। एक संत ने कहा, निषादो जाति हिंसका। निषाद वह है जो बड़े हिंसक हो। किसी ने कहा, ब्राह्मणेन शूद्राय जातो निषादः। ब्राह्मण शूद्र से जिसका जन्म हो, ब्राह्मण और शूद्र हो, वर्णशंकर, ये निषाद है। मनु जी महाराज मनुस्मृति में कहते हैं, मनु जी महाराज मनुस्मृति में कहते हैं, मत्स्य घातो निषादा नाम। जो मछली मारे वो निषाद, वो मल्लाह। मत्स्य घातो निषादा नाम मनु जी कहते हैं। या सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। अपने उन सभी बंधु बांधव को बुलाए, भेंट के लिए कंदमूल फल लिए, बड़ी खुशी के साथ आए। भेंट को आगे रख करके प्रणाम किए, श्री राम जी को दर्शन करने लगे तो श्री राम जी उनको पास में बैठा करके कुशल पूछ रहे हैं। प्रसंग को आज यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।